बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम लोगों। जहाँ हम तारीख़ के धुंधले सफ़ाहात में रोशनी के वो नुकूश तलाश करते हैं जो आज के फ़िक्री अंधेरों में भी रास्ता दिखाते हैं। आज हम पहुँचे हैं अपने फ़िक्री सफ़र के आखिरी पड़ाव पर, जहाँ एक सवाल पूरी शिद्दत से उठता है, क्या शाह वलीउल्लाह दहलवी की फ़िक्र आज के मग़रिब, आज के साइंसी जहन और आज के रूहानी खला का जवाब बन सकती है? 18वीं सदी के बाद दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी थी। यूरोप में इल्म का तूफान उठ रहा था। रोशनी का दौर, एज ऑफ एनलाइटनमेंट शुरू हो चुका था। अब मजहब को क़दामत और वही को किस्सा समझा जा रहा था। डिकार्ट कहता था, मैं सोचता हूँ लिहाजा मैं हूँ, यानी इंसान ही सब कुछ है। और उधर मशरक़ में सल्तनतें ज़वाल पजीर, मदारिस कमज़ोर और कौमें फ़िक्री नींद में थीं। ये वो वक्त था जब बरसगीर के दिल्ली की एक गली से एक चिराग जला, एक ऐसी रोशनी जिसने ना सिर्फ उम्मत को झंझोड़ा बल्कि आने वाले ज़मानों को फ़िक्री बुनियाद दी। वो चिराग था शाह वलीउल्लाह दहलवी। वो चाहते थे कि उम्मत इल्म हासिल करे, लेकिन साथ साथ अपने इल्म में रूह भी डाले। उन्होंने दीन को सिर्फ इबादत या सियासत नहीं समझा, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात कहा, जिसमें माशरत, मईशत, अखलाक और विजदान सब शामिल है। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक इंसान 3 जहानों में सांस लेता है। अक्ल का जहान, जहाँ मंतक, साइंस और इस्तिदलाल है। दिल का जहान, जहाँ मोहब्बत, विजदान और इल्हाम है। वही का जहान, जहाँ खालिक की बराह रास्त हिदायत है। और ये तीनों जहान एक दूसरे से जुदा नहीं, बल्कि एक ही हकीकत के 3 परत हैं। उन्होंने फरमाया, जिस इल्म में वही की खुशबू न हो वो दिल को जिंदा नहीं करता, और जिस इश्क में अक्ल की रहनुमाई न हो वो राह खो देता है। ये वो फ़लसफ़ा था जिसने बाद में इक़बाल के फ़लसफ़ा खुदी को जन्म दिया और सिर सैयद अहमद ख़ान की इल्मी बेदारी को समत दी। जब यूरोप में साइंस ने आसमानों को फ़तह किया तो मशरिक़ ने खामोशी इख्तियार कर ली। मग़रिब ने ज़मीन नाप ली मगर दिल खो दिया, और मशरिक़ ने दिल संभाल लिया मगर ज़मीन गिनवा दी। वली अल्लाह ने सदियों पहले ये बुहरान देख लिया था। वो जानते थे कि उम्मत अगर सिर्फ रूहानियत में महव हो गई तो दुनिया उसके हाथ से निकल जाएगी, और अगर सिर्फ दुनिया में गुम हो गई तो रूह मर जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा, दीन और दुनिया 2 दरिया नहीं, एक ही समंदर की 2 लहरें हैं। शाह वली अल्लाह ने दिल्ली के मदरसा रहीमिया को सिर्फ दर्स व तदरीस का इदारा नहीं बनाया, बल्कि इसे फ़िक्री इनकलाब का संगे बुनियाद बना दिया। ये वो जगह थी जहाँ कुरान और हदीस के साथ फ़लसफ़ा, मंतक, समाजियात और सियासत भी पढ़ाई जाती थी। यही मदरसा बाद में शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद बरेलवी और फिर सर सैयद अहमद ख़ान तक फ़िक्री सिलसिला बन गया, यानी वली अल्लाह की फ़िक्र एक रूहानी तसलसल में अगली सदियों तक बहती रही। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और डिजिटल एग्जिस्टेंस की बात कर रही है, तो वली अल्लाह का फ़लसफ़ा एक नई मानवियत इख्तियार कर लेता है। उनकी तालीम हमें बताती है कि इंसान चाहे इल्म में कितना ही आगे बढ़ जाए, अगर वो खालिक से अपना रिश्ता खो दे तो ख़ुद अपने वजूद का मफ़हूम भी भूल जाता है। उन्होंने फरमाया, जो अपने रब को भूल जाता है वो ख़ुद अपनी हकीकत से महरूम हो जाता रहे। ये वही बात है जो आज के जदीद इंसान को सुनने की ज़रूरत है। मग़रिबी इंसान बाहर की दुनिया को जीत गया मगर अंदर की दुनिया हार गया। वलीउल्लाह का कमाल ये था कि उन्होंने अक़ल को रद्द नहीं किया बल्कि इश्क के ताबे कर दिया। वो कहते थे, इश्क वो पुर है जो अक़ल को परवाज़ देता है। यही वो तवाज़ुन था जो आज के फ़लसफ़े में गुम है। मग़रिब कहता है मैं हूँ, वलीउल्लाह कहते हैं तू है इसलिए मैं हूँ। यही वो नुक्ता है जो इंसान को गुरूर से निजात और बंदगी में इज़्ज़त देता है। नाज़रीन, शाह वलीउल्लाह दहलवी की फ़िक्र कोई माजी की याद नहीं, ये आज का रास्ता है। ये वो नक्शे हिदायत है जो ज़गाल के बियाबान में उम्मत को समत देता है। उनकी आवाज़ आज भी वक्त के सीने से गूंजती है। कुरान को ज़िंदा करो, इल्म को रूह दो और उम्मत को एक करो। यही स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न का पैगाम भी है कि तारीख़ सिर्फ गुज़रे हुए वक्त का नाम नहीं, बल्कि आने वाले कल की रहनुमाई है। वली अल्लाह से इकबाल तक और इकबाल से आज तक ये एक ही चिराग का तसलसल है जो हर सदी में नई शक्ल में रोशन होता है।
दोस्तों, ये थी हमारी फिक्री सीरीज फिक्र और रूहानियत का सफ़र दाता गंज बख्श से शाह वली अल्लाह तक। हमने देखा कि इल्म, इश्क और अदल ये 3 सतून उम्मत की बका के ज़ामिन हैं, और अगर हम वली अल्लाह के पैगाम को समझ लें तो शायद फिर से वही सुबह तुलू हो जिसका वादा कुरान ने किया है। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने का इरादा ना करे। ये था स्कोप ट्रेंड्स होराइजन का फाइनल एपिसोड, जहां इल्म इबादत है और फिक्र बंदगी की अलामत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज। और याद रखिए, रोशनी कभी मरती नहीं, वो सिर्फ शक्ल बदलती है।